हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड, 6 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में किस देश में 7 जनवरी को राष्ट्रीय चुनाव आयोजित होने जा रहे हैं? तो किस देश में दोस्तों 7 जनवरी को राष्ट्रीय चुनाव आयोजित होंगे? तो वह है दोस्तों भारत का ही पड़ोसी देश बांग्लादेश। यानी भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में ही 7 जनवरी को दोस्तों वहां पर राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किए जाएंगे। बता दें, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान समय में? तो शेख हसीना। वही राष्ट्रपति वहां पर कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। तो आप ध्यान रहे, बांग्लादेश में ही 7 जनवरी को राष्ट्रीय चुनाव आयोजित होंगे। रिसेंटली दोस्तों पाकिस्तान आम चुनाव 2024 में किस हिंदू महिला ने अपना नामांकन वहां पर भरा है? तो उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर शवीरा प्रकाश। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसने काठमांडू में भारत के विदेशी मंत्री के साथ भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता की? तो दोस्तों काठमांडू में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता तो यह की गई दोस्तों भारत के ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा। यानी भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1987 में हुई थी। नेपाल के दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री तो उनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो नेपाल में ही दोस्तों भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता यह भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा वहां पर की गई। प्रश्न नंबर 3, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में दोस्तों 400 करोड़ रुपए की लागत का फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संस्करण संयंत्र का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो यह है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यानी IGCAR कलपक्कम में 400 करोड़ रुपए की दोस्तों प्रदर्शन फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संस्करण संयंत्र का दोस्तों वहां पर उद्घाटन किया। तो ध्यान है, तमिलनाडु राज्य आप याद रखें। चौथा प्रश्न, तो हाल ही में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो दोस्तों यह पहली बार है मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024। तो इनका दोस्तों आयोजन किया गया द्वीप में, यानी द्वीप में मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का दोस्तों यह पहली बार वहां पर आयोजन किया गया। देश के दोस्तों प्रथम बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ 4 जनवरी 2024 को दोस्तों यह द्वीप के घोगला समुद्र तट पर हुआ। दोस्तों इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे दोस्तों केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। यह गेम दोस्तों 4 से और 11 जनवरी 2024 तक वहां पर आयोजित किए जाएंगे। कुल कितने गेम्स दोस्तों इसमें इवेंट में होंगे? तो 8। अगला प्रश्न नंबर 5, तो हाल ही में किस राज्य की हथकरघा साड़ियों की 3 किस्में कौन कौन सी? तो तंगेल, कोरियल और गराड़ को भौगोलिक सांकेतक यानी GI टैग मिला है। तो यह है दोस्तों पश्चिम बंगाल की, यानी पश्चिम बंगाल की हथकरघा साड़ियों की दोस्तों 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो तंगेल, कोरियल और गराड़। इन तीनों को दोस्तों भौगोलिक सांकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वहां पर मिला है। तो किस राज्य की यह है? तो ध्यान रहे हो पश्चिम बंगाल राज्य की। अगर कुछ अन्य GI टैग्स की बात की जाए तो दोस्तों किस राज्य की पश्मीना क्राफ्ट को वर्ष 2023 में? तो ध्यान रहे हो JNK की, जम्मू और कश्मीर की पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। वहीं याक, चुरपी और खामती चावल तो यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के। तो किस राज्य की मरचा धान को GI टैग मिला है? तो बिहार के दोस्तों पश्चिम चंपारण की हो मरचा धान को GI टैग मिला है। कितना सालों के लिए GI टैग दिया जाता है? तो ध्यान रही हो 10 वर्षों के लिए। प्रश्न नंबर 6, तो हाल ही में किस राज्य में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? तो वार्षिक पक्षी गणना यह उड़ीसा के दोस्तों चिल्का झील में। ध्यान है, उड़ीसा के चिल्का झील में ही वार्षिक पक्षी गणना हाल ही में शुरू हुई है। चिल्का झील जो कि दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी पानी की झील है, जो कि कहां पर? उड़ीसा राज्य में दोस्तों यह स्थित है। इस झील में दोस्तों अनेक प्रवासी पक्षी हर वर्ष आते हैं, जिनकी वार्षिक गणना हाल ही में वहां पर की जा रही है। जातिगत जनगणना किस राज्य में हुई दोस्तों हाल वर्ष 2023 में? यह बिहार राज्य में, जो कि देश का पहला राज्य था। वहीं WPSI की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष
2023 में कुल कितनी बाघों की मौत हुई भारत में? तो ध्यान दें वो है 204, जिसमें 52 बाघों की मौत दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक हुई। तो अब दोस्तों ध्यान दें ओडिशा के ही चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना वहां पर शुरू हुई है। 7वां प्रश्न, तो हाल ही में किसने सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B को लॉन्च किया है? तो दोस्तों सैन्य अंतरिक्ष यान है X-37B, यह किसके द्वारा? तो बता दें दोस्तों अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी SpaceX द्वारा दोस्तों इस अंतरिक्ष यान X-37B को हाल ही में लॉन्च किया गया। एलॉन मस्क SpaceX के दोस्तों जो ऑनर है, एलॉन मस्क द्वारा संचालित दोस्तों कंपनी SpaceX ने अमेरिकी सेना की दोस्तों एक गुप्त अंतरिक्ष विमान X-37B को दोस्तों अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक हाल ही में भेजा है। दोस्तों यह इस मिशन का कौन सा? तो 7वां परीक्षण है, ध्यान रहे। तो SpaceX द्वारा ही दोस्तों अमेरिका का सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B को लॉन्च किया गया है। अगर आपसे देश पूछ लिया जाए तो अमेरिका। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी यानी फेथ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फेथ के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनका नाम है पुनीत छतवाल। पुनीत छतवाल, फेथ यानी फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, तो इसके दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं पुनीत छतवाल। रिसेंटली दोस्तों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई की पहली महिला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो बनी है, तो उनका नाम है दोस्तों ललिता शर्मा। वहीं रिसेंटली एयर इंडिया ने दोस्तों कॉर्पोरेट मामलों के प्रमुख किनको नियुक्त किया है? तो उनका नाम है पी बालाजी। वहीं निविया इंडिया ने दोस्तों किसको अपना CMD नियुक्त किया है? उनका नाम है दोस्तों गीतिका मेहता। वहीं दोस्तों पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों रविंद्र कुमार त्यागी। और अब फेथ के अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं तो उनका नाम है पुनीत छतवाल। 9वां प्रश्न, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? तो गुणोत्सव 2024 यह असम सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। ध्यान है गुणोत्सव 2024 यह असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है हेमंता बिश्वा शर्मा। उनके द्वारा ही दोस्तों रिसेंटली 200 इलेक्ट्रिक बसों को गुवाहाटी से रवाना किया गया। रिसेंटली दोस्तों केंद्र, असम और किस गुट ने दोस्तों शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है दोस्तों असम का ही उल्फा ग्रुप, ULFA उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। 10वां प्रश्न, तो हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह है दोस्तों इंडोनेशिया देश में। ध्यान है इंडोनेशिया देश में ही स्थित माउंट मेरापी में ज्वालामुखी में दोस्तों रिसेंटली विस्फोट हुआ है। तो कहां पर यह स्थित? तो इंडोनेशिया देश में, जिसकी कैपिटल क्या है इंडोनेशिया की? तो वह है दोस्तों जकार्ता। ध्यान रहे जकार्ता। वर्ष 2022 में दोस्तों 17वां G20 समिट कहां पर हुआ था? तो यह भी इंडोनेशिया के बाली में। अगर बात की जाए दोस्तों इंडोनेशिया और भारत के बीच कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यासों की, तो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति भी किन दो देशों के बीच? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच यह आयोजित की जाती है। 11वां प्रश्न, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए किसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली दोस्तों खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है, जिसमें दोस्तों कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए दोस्तों किसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। ध्यान दें ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को ही कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए दोस्तों राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन श्रेणी से सम्मानित किया गया है। ध्यान दें ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को। प्रश्न नंबर 12, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहां आयोजित हो रहा है? तो इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण दोस्तों यह मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हो रहा है। 13वां प्रश्न, राजमार्गों के लिए भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाएगा? तो दोस्तों राजमार्गों पर, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज पर ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा? तो ध्यान दें सैटेलाइट इमेजरी।
सैटेलाइट इमेजरी टेक्नोलॉजी का दोस्तों भारतीय राजमार्गों पर ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने के लिए दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का हाल ही में इस्तेमाल किया जाए। 14वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2,750 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिए? यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की धनराशि को दोस्तों 2,750 से बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया है। किस राज्य में? तो यह किया गया दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। रिसेंटली दोस्तों मुख्यमंत्री आरोग्यश्री योजना यह कहां पर शुरू हुई है? तो वो भी हुई आंध्र प्रदेश राज्य में। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कौन से पूर्व खिलाड़ी है जिन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है रिसेंटली? तो उनका नाम है अंबती रायडू। तो ध्यान रहे, आंध्र प्रदेश सरकार में ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 2,750 से बढ़ाकर अब 3,000 कर दिया गया है। और वह कौन सा राज्य है दोस्तों जिसमें वृद्धा पेंशन की आयु को 60 से घटाकर अभी 50 कर दिया गया है? तो ध्यान रहे, वह है दोस्तों झारखंड राज्य 50। प्रश्न नंबर 15वां, किस राज्य सरकार ने देश का पहला रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? तो देश का दोस्तों पहला रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल यह लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा। यह देश का दोस्तों पहली बार हुआ है जब किसी राज्य द्वारा दोस्तों रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश दोस्तों आजकल कुछ अन्य खबरों के साथ चर्चाओं में है। तो क्या क्या दोस्तों वहां पर घटनाएं जो चर्चाओं में हिमाचल प्रदेश में? तो ध्यान रहे, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के ही हाटी समुदाय को दोस्तों अनुसूचित जनजाति का वहां पर दर्जा दिया गया। वहीं शिमला विंटर कार्निवल यह कहां शुरू हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में ही। और रिसेंटली दोस्तों राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को कहां पर शुरू किया गया? तो वो भी किया गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ही। अब दोस्तों देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश जिनके द्वारा रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उद्देश्य है प्रशासनिक सुधारों की दिशा में दोस्तों एक महत्वपूर्ण कदम उठाना वहां पर। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है शिव प्रसाद शुक्ल। 16वां प्रश्न, किस अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपने P-30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म की सफल अंतरिक्ष योग्यता की घोषणा की है? तो भारत में दोस्तों किस अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने दोस्तों अपनी P-30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म की सफल अंतरिक्ष योग्यता की घोषणा की है? तो है दोस्तों ध्रुव स्पेस और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। ध्यान दें, ध्रुव स्पेस और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस द्वारा। बता दें दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने दोस्तों इसरो के POEM यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, तो POEM कार्यक्रम के तहत दोस्तों P-30 सैटेलाइट का दोस्तों सफलतापूर्वक उन्होंने प्रक्षेपण किया है। तो आप ध्यान रखें, ध्रुव स्पेस और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। प्रश्न नंबर 17, तो किसे 29 दिसंबर 2023 को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित हुए दोस्तों प्रसिद्ध बंगाली लेखक हैं शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय यह दोस्तों वर्ष 2023 यानी 29 दिसंबर 2023 को दोस्तों इनको कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार पाने वाले यह दोस्तों 11वें व्यक्ति हैं और पहले बंगाली लेखक हैं। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दोस्तों उनके उपन्यास मन बाज़मिया के लिए वर्ष 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। तो दोस्तों कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार यह प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया। 18वां प्रश्न, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों के लिए किस खास पोर्टल को लॉन्च किया है? तो रिसेंटली दोस्तों केंद्रीय सहकारिता मंत्री या गृह मंत्री अमित शाह उनके द्वारा दोस्तों किसानों के लिए किस खास पोर्टल को, तो दोस्तों है तुअर दाल प्रिक्योरमेंट पोर्टल। तुअर दाल प्रिक्योरमेंट पोर्टल को हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दोस्तों किसानों के लिए लॉन्च किया गया। 19वां प्रश्न, किसे अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार जिनको प्राप्त हुआ है प्रोफेसर एंड्रियन क्रूज। प्रोफेसर एंड्रियन क्रूज, बता दें बर्मिंघम विश्वविद्यालय के दोस्तों प्रोफेसर एंड्रियन माइकल क्रूज को अंतरिक्ष सेवाओं में दोस्तों उनके योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से दोस्तों उनको सम्मानित किया गया है।
प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों यह शिक्षा मंत्रालय के ही स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा हाल ही में दोस्तों यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ध्यान रहे, प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के हो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा यह शुरू किया गया है। तो 6 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपसे पिछली वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में भारत और किस देश ने लगातार 33वीं बार परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है, तो उसका राइट आंसर था दोस्तों पाकिस्तान देश। तो आपके लिए पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों वह है किरण देशमुख, वी श्रीनिवास, अरुण भंसाली या दिनेश के त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की पीडीएफ दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।